धनुष भंग। ठीक है, दोहा एक बार फिर से देख लें। उदिति उदय गिर मंच पर, रघुवर बाल पतंग, बिगसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। उदित उदयगिर मंच पर, रघुवर बाल, जिस तरह से पहाड़ पर उस मंच पर इस तरह से उदयमान निकले, जिस तरह से पतंगा पहाड़ पर, किस पर, बिगसे संत सरोज सब, और संत रूपी कमल हर्षे, खुश हो गए, और उनकी आंखों में प्रसन्नता आ गई। नृपन के रियासा निसनासी, बचन लखत अवलीन प्रकाशी। राजाओं की आशा रूपी निशा या निस्मन रात खत्म हो गई, और उनकी उम्मीद का प्रकाश हो गया। क्या प्रकाश हो गया? कि अब राम जी धनुष को तोड़ देंगे। जो आस लगाए बैठे थे, राजा आस लगाए हुए बैठे थे कि धनुष किसी से नहीं टूटा, उनकी जो रात सी बीत रही थी वो अब दिन में परिवर्तित होने के लिए जा रही। पर मानी महिप कुमुद सकुचाने, और कपटी भूप उल्लू की लुकाने। मानी भूप, मानी अभिमानी राजा, अभिमानी रूपी कुमुद सकुचा गए। जिस तरह से कमल की दो वैरायटियां होती हैं, एक कमल एक कुमुद। कमल दिन में खिलता है सूरज को प्रकाश पाकर, और कुमुद रात में खिलता है चंद्रमा को प्रकाश में। तो वो श्री रघुनाथ जी उजाले के तरह निकले, प्रकाश उसके तरह उठे। किसकी तरह? सूर्य की तरह जब निकले, दिन रूपी निकला, तो जो घमंडी राजा थे वो कुमुद की तरह सकुचा गए, यानी मुरझा गए। कपटी भूप उल्लू के लुकाने, और जो कपटी राजा थे वो जिस तरह उल्लू की तरह दिन निकलने पर जिस तरह से उल्लू छुप जाता है, उसी तरह से जो कपटी राजा थे वो अपने सिंहासन पर भीड़ में छिपने लग गए, शर्म के मारे कि हमसे धनुष नहीं टूटा, ये तोड़ेंगे। भय विशो की को कि मुनि देवा, बरसै सुमन जनावहि सेवा। सभी मुनि देवी देवता क्या हुआ? विशोक, शोक से रहित हो गए, नहीं खुश हो गए, और क्या करने लगे? भगवान श्री राम को फूलों की वर्षा करने। बरसें सुमन, सुमन यानी फूलों की वर्षा करने लग गए, और अपनी सेवा का लाभ प्राप्त कर रहे थे। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, और राम मुनि सन आयु सुमांगा। गुरु पद बंद सहित अनुरागा, अनुराग माने प्रेम के साथ में। श्री रघुनाथ जी ने गुरु के चरणों की वंदना की, बड़े प्रेम से गुरु के चरणों की वंदना की। उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर सभी संत महात्माओं से आशीर्वाद प्राप्त किया। किसने किया? श्री राम जी ने। किन से प्राप्त किया? गुरु हो यानी मुनि मन, मनी मन में उन्होंने सबसे आशीर्वाद मांगा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। फिर सकल जग के स्वामी, सकल जग के स्वामी कौन थे? भगवान श्री राम। इस तरह से चले, किस तरह से चले जग के स्वामी? जिस तरह से मदमस्त हाथी चलता है, धीरे धीरे आगे को बढ़े। ठीक है, वो बैठ जाओ। ठीक है। राम चलत सब पुर नर नारी, और पूलक पूर तन भय सुखारी। राम चलते हुए देखते हुए सभी नर नारी, जो पुर, पुर माने जनकपुर के नर और नारी क्या हो गए? पुलक पूर तन भय सुखारी। वे पुलकित हो गए। पुलकित माने
खुश हो गए, उनका तन और मन गदगद हो गया, यानी प्रसन्न चित्त हो गए। और क्या करने लगे, बंदे बंदे पितर सुरे सुकृत सम्हारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। और अपने पितर, पितर जानते हो, जो पितृ होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो चले गए अभी नहीं है, उनको याद करने लग गए। और क्या, और देवी देवताओं को मनाने लगे। क्या कहने लगे, संभाल करके उनको याद करने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, अगर हमने कुछ गलती से हूँ या कैसे कोई पुण्य करो, दान पुण्य किया है, कि जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, अगर जो कुछ पुण्य का प्रभाव, हमारा पुण्य का कहीं प्रभाव हो, तो शिव धन मृणाल की नाई, और तो रहूं राम गणेश गुसाई। तो हे गणपति जी, हे गजानन, हे भगवान श्री गणेश, तो इस तरह से जो राम जी धनुष को इस तरह से तोड़ दें, जिस तरह से कमल का डंठल तोड़े, तो रहूं राम गणेश, किस तरह से तोड़े, तो शिव धनुष को मृणाल की नाई, कमल के डंठल के समान उसको तोड़ दें, तो रहे राम गणेश गुसाई, हे गणेश गुसाई, हमारे श्री राम जी उस धनुष को इस तरह से तोड़ दें जिस तरह से कमल का डंठल, अगर हमारे पुण्य प्रभाव हो तो इनको लग जाएं। सुनाया, ठीक, सुन लिया, व्याख्या कर ली हुई। तो देखिए परीक्षा की दृष्टि से किस तरह से हम प्रश्न नंबर 4 पेपर में कैसे करेंगे। प्रश्न संख्या 4, ठीक है, और उसका उत्तर लिखें। क्या लिखें, परीक्षा में प्रश्न नहीं उतारेंगे, ठीक है। तो हमें कौन सा करना, हमें खंड है उदित उदित उदयगिर, डॉट डॉट कर देंगे, ठीक है। गणेश गोसाई, इस तरह से करेंगे, ठीक है। अब हम संदर्भ लिखेंगे, चाहे तो एक लाइन छोड़ लेंगे या यहाँ लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश। हमारी पुस्तक हिंदी काव्यखंड के श्री, कोई चीज लिखना तो उसमें काली से लिखना, ठीक है। श्री राम चरित मानस कांड के, इसको 1 मिनट ऐसे करेंगे, अंडरलाइन करते हैं। श्री रामचरितमानस बालकांड के, इसमें फिर लिखेंगे
धनुष भंग। धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के श्री रामचरितमानस बालकांड के धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है। अब इसके रचयिता किसी का नाम लिखना तो अलग से लिखें। गोस्वामी तुलसीदास। और कर देंगे हैं। ठीक है। अब हमारा आता है क्या है, प्रसंग। प्रस्तुत पद में धनुष तोड़ने के लिए श्री राम के उठने का वर्णन है तथा संत महात्मा के प्रसन्न संत महात्माओं की है, ठीक है, कि प्रसन्नता दिखाई गई है। यही है। अगला हम डालेंगे अब क्या है, व्याख्या। तुलसी कहते हैं कि जब श्री राम आगे बढ़ा देंगे अपनी तरफ से, ठीक है, कर ले हुए ना इतना। अब डालेंगे हम अगला पॉइंट, क्या डालेंगे, अब इधर को हम उस पर कर लेना और बंद मत करो। चला अगला पॉइंट आता, हमारा पहला पॉइंट क्या था, नंबर 1 संदर्भ, नंबर 2 प्रसंग, नंबर 3 व्याख्या, नंबर 4 काव्यगत नंबर 1 भगवान ने गुरु एवं संत महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त किया है।
यही है। नंबर 2 रस। रस में लिखे कौन सा रस है? वीर एवं श्रृंगार। वीर एवं श्रृंगार और भक्ति, 3 रस उसमें उभर के आए हैं। ठीक है। नंबर 2 क्या करेंगे? रस के बाद छंद। छंद क्या है? दोहा एवं चौपाई। ठीक। छंद के बाद क्या होगा? अलंकार। कौन सा है? उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, यानी बाल पतंग संत सरोज में कौन सा अलंकार है? रूपक। अब 4 नंबर भाषा। कौन सी है तुलसी की भाषा? अवधि। ठीक। और गुण कौन सा है? गुण। गुण में क्या रहेगा? प्रसाद। ठीक। इतना काम हम कर लेंगे।